हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल बंसल बायोलॉजी। जैसा कि आप देख सकते हो, मैंने आईसीएआर का पोर्टल ओपन कर रखा है। एनटीए का जो पोर्टल होता है, इसमें यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो नोटिफिकेशन है 2024 के पीएचडी एंट्रेंसेस के एज वेल एज पीजी एंट्रेंसेस के आ चुके हैं। अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो आज की जो वीडियो है उसमें हम हर एक चीज़ कवर करेंगे ताकि आपको आइडिया आ जाए कि किस तरीके से आप अप्लाई कर सकते हैं, आप एलिजिबल हैं या नहीं है। बहुत सारे मन में प्रश्न उठ रहे होंगे आपके, तो सारे प्रश्नों का जवाब आपको मिल सके। इस वीडियो में स्पेसिफिकली हम पीएचडी के लिए बात करने वाले हैं। आइए हम इस वीडियो में जान लेते हैं जितने भी मेन फीचर्स हैं इस एग्ज़ाम से रिलेटेड। आइए हम यहाँ पर इनके बारे में कवर कर लेते हैं। सबसे पहले अगर हम देखें, ऑनलाइन जो है वो शुरू हो चुका है 11 तारीख से और अगले महीने की 11 तारीख तक रहेगा। फीस आप देख सकते हो, जनरल अनरिजर्व के लिए 1900 रुपये, ओबीसी के लिए 1800 रुपये, एसटी एससी पीडब्ल्यूबीडी थर्ड जेंडर के लिए 975 रुपीज़। अगर हम यहाँ पर देखें, आपके लिए करेक्शन विंडो भी ओपन होगी। जैसे होता है कभी कभी हम कुछ गलत अपलोड कर देते हैं, तो इसके लिए 13/5 से लेके 15/5 तक आपके पास एक करेक्शन विंडो ओपन होगी। इसको ध्यान से रखिएगा क्योंकि कभी ना कभी फॉर्म भरते वक्त कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाती है। डेट ऑफ एग्जामिनेशन जून में है, अच्छा खासा टाइम है आपके पास, और वो भी जून एंड में जाके है। ड्यूरेशन ऑफ एग्जाम जो है वो 2 घंटे आपके पास रहने वाला है। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वेबसाइट का लिंक दे दूंगी। अगर आपको और कुछ जानना हो तो आप वहां पे जाके जान सकते हैं। आपको जो भी अप्लाई करना है सब यहाँ पर ऑनलाइन अप्लाई होगा। ऑनलाइन के अलावा कुछ भी एप्लीकेशन जो होगा वो नहीं होगा। जैसे हम नॉर्मली एनटी के किसी भी एग्जाम के लिए एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते हैं, सेम वही बातें यहाँ पर इन्होंने बता रखी है। एनटीए क्या है, आईसीएआर क्या है, उसके बारे में बता रखा है। हमें बहुत अच्छे से पता है कि आईसीएआर एक एग्रीकल्चरल रिसर्च एंड एडुकेशन है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के अंदर आता है। इसमें टोटल 74 एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ हैं, जिनमें से 63 हैं स्टेट की, 4 हैं आईसीएआर डीयू की, आईसीएआर, आईवीआरआई, एनडीआरआई और सीआईएफई। 3 सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ हैं, 4 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं। तो ये सारे नाम इन्होंने मेंशन कर रखे हैं, जिनमें कितने स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, ये सब इन्होंने लिखा हुआ है। अगर हम यहाँ पर आगे देखें तो ये जो एग्जाम है करीब करीब 72 सब्जेक्ट्स में होने वाला है, 89 सीट्स में होगा। अगर आप परस्यू करना चाहते हो अपनी डॉक्टरल डिग्री को एग्रीकल्चर में, हॉर्टिकल्चर, फॉरेस्ट्री, वेटरनरी, एनिमल साइंस, एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग, कम्युनिटी साइंस, फिशरीज, डेयरी साइंस या फिर किसी एलाइड एरियाज में, ये ध्यान रखिएगा कि जो 30% ऑफ दी सीट्स है विल बी ग्रांटेड अंडर द आईसीआर एयू सिस्टम। Further, not more than 40% candidates from any one state shall be admitted in any agriculture university subject under a particular category. यहाँ पर आपको जो जेआरएफ और एसआरएफ है वो अवार्ड की जाएगी टू अ लिमिटेड नंबर ऑफ कैंडिडेट्स बेस्ड ऑन मेरिट इन द एग्जामिनेशन एज पर देयर ओवरऑल मेरिट रैंक, सीट अवेलेबिलिटी इन द डिफरेंट डिसिप्लिन। तो आप जो ये एग्जाम दोगे उसके हिसाब से फिर आपको फेलोशिप मिलने वाली है। कि मतलब ऐसा नहीं होगा कि आपने फॉर्म भर दिया तो आपको फेलोशिप मिल जाएगी। ये तो बिल्कुल कॉमन सेंस वाली बात है कि जितने लोग पास करेंगे, मेरिट लिस्ट पास करेंगे, उन्हीं को यहाँ पर मिलने वाली है। तो ये सारी बातें जो है यहाँ पर इन्होंने बता रखी है। अगर हम यहाँ पर आगे चलने की कोशिश करें तो यहाँ पर इन्होंने आगे सारे सब्जेक्ट्स मेंशन कर रखे हैं, आपकी एलिजिबिलिटी क्या होगी वो सब कुछ इन्होंने आगे जाके मेंशन कर रखा है। तो आगे जाके हम उन सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से कवर कर लेंगे। अगर हम यहाँ पर आगे चलने की कोशिश करें, इफ वी मूव फर्दर, तो ये एग्जाम जो है वो टोटल 2 आवर्स का रहने वाला है। स्कीम ऑफ एग्जाम को अच्छे से देख लेते हैं। 2 घंटे का होगा, 120 क्वेश्चंस होंगे, 20 होंगे पार्ट ए के, 50 होंगे पार्ट बी में, जिसमें यहाँ पर कंटेनिंग स्पेशलाइज सब्जेक्ट ऑप्टेड फॉर पीएचडी, आप जो भी सब्जेक्ट चूज करेंगे उसके लिए स्पेसिफिकली क्वेश्चंस होंगे। और 50 पार्ट सी में क्वेश्चंस होंगे जो कि सब्जेक्ट ऑप्टेड बाय कैंडिडेट फॉर पीएचडी के लिए रहेंगे। तो बी और सी जो है वो सब्जेक्ट ओरिएंटेड है, ए जो है वो जनरल एप्टीट्यूड ओरिएंटेड है। आपको 4 ऑप्शंस मिलेंगे। टोटल पेपर जो होगा 480 मार्क्स का होगा। हर करेक्ट आंसर का 4 मार्क्स मिलेगा, गलत आंसर का 1 मार्क्स काट लिया जाएगा। अगर आपने अटेम्प्ट ही नहीं किया तो फिर तो छोड़ो, 0 मार्क्स मिलेंगे। इंग्लिश मोड में पेपर होने वाला है। ये सारी बातें इन्होंने बता रखी है। सेक्शन ए में आपको क्वेश्चंस कहाँ से मिलेंगे, एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री, डेयरिंग, फिशरीज, एलाइड एरियाज, इन सबसे आपको बेसिकली क्वेश्चंस मिलने वाले हैं। अब यहाँ पर आप सेक्शन बी में कौन सा कोर ग्रुप चूज करना चाहते हो वो आप देख सकते हो कि आपके पास ये सारे ऑप्शंस हैं।
जिनमें आप चूज कर सकते हो कोर्स क्रॉप साइंस 1, क्रॉप साइंस 2, क्रॉप साइंस 3, हॉर्टिकल्चर, वेटरनरी एंड एनिमल साइंस। आप क्या चूज करना चाहते हो आप उस हिसाब से डिसाइड कर सकते हो, उस हिसाब से वो सब्जेक्ट्स आपसे पूछेंगे। अब आपको जिसमें भी इंटरेस्ट होगा वो आप यहाँ पर देख लीजिएगा और उस हिसाब से फिल कर दीजिएगा। अगर हम यहाँ पर देखिए सिलेबस, अगर आप देखना चाहते हो तो सिलेबस आप इस वेबसाइट पे जाके यहाँ पर देख सकते हो। सिलेबस भी है, क्वेश्चन पेपर भी है, जो भी चीजें आपको यहाँ पर देखनी है आप इस वेबसाइट पे जाके, जो अभी ओपन हो रही है, लोड हो रही है, इस वेबसाइट पे जाके आप आराम से जो है चेक कर सकते हैं। सो यहाँ पर इन्होंने इस वेबसाइट का भी लिंक दे दिया है, इस पे जाके आप आराम से जो है चेक कर लीजिएगा। अगर हम आगे चलें, लेट्स मूव फर्दर, अगर हम आगे चलने की कोशिश करें तो कंडीशंस यहाँ पर इन्होंने कुछ बता रखी है अवार्ड होने की, ICAR, JRF, SRF, तो ये सारी चीजें आप पढ़ सकते हैं। अगर हम यहाँ पर आगे देखें तो रिजर्वेशन पॉलिसीज जैसी होती है वही सारी चीजें यहाँ पे बता रखी है इन्होंने। इफ यू मूव फर्दर तो इसके बाद है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एंड क्वालिफिकेशन क्या है। आपने मास्टर्स डिग्री पास की होगी विद मिनिमम ओवरऑल ग्रेड पॉइंट एवरेज एज शोन हियर। इस हिसाब से आपका ये मिनिमम जो है वो होना चाहिए, ओवरऑल ग्रेड पॉइंट एवरेज, और आपकी मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए। In case any degree from a particular college, university is not considered for admission by an agriculture university, an account of particular college university being de-recognized by VCI, VGC or due to any court directives, ICR will not be responsible for admitting students। अगर कोई नहीं मानते हैं ICR सॉरी, तो फिर वो नहीं मानते किसी डिग्री को, ऐसा सब लिखा हुआ है। यहाँ पर आप देख सकते हो OGPA आपका कितना होना चाहिए, जनरल OBS EWA इसके लिए, और SC ST PWBD और थर्ड जेंडर के लिए कितना होना चाहिए। यहाँ पर आपको बोला गया है कि OGPA and percent marks will not be acceptable. There will be no rounding off of the OGPA percent of marks of qualifying examination while deciding the basic eligibility of candidate for admission. Example, if a candidate obtains 49.99%, सो वो यहाँ पर राउंड ऑफ करके 50 नहीं माना जाएगा, 49.99 ही माना जाएगा, तो कोई राउंडिंग ऑफ वगैरह नहीं होने वाली है। Merely qualifying the examination will not guarantee, ये सारी बातें तो इन्होंने पहले से ही बता रखी है, सो इसमें ऐसा कुछ है नहीं। एलिजिबिलिटी के लिए आप देख सकते हो कि क्या क्या यहाँ पर आपके पास होना चाहिए। अगर आपको इसमें करनी है तो आपके पास ये एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, ये सारी चीजें दे हैव मेंशन। तो आप यहाँ पर सब्जेक्ट्स बहुत अच्छे से देख लेते हैं, क्योंकि काफी सारे स्टूडेंट्स कमेंट करेंगे कि बॉटनी वाले एलिजिबल हैं क्या, जूलॉजी वाले एलिजिबल हैं क्या, लाइफ साइंस वाले एलिजिबल हैं क्या। तो यहाँ पर आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इस वीडियो में आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, या फिर लिंक में जाके, ब्रोशर में जाके देख सकते हो। इन्होंने सारे सब्जेक्ट्स अच्छे से मेंशन कर रखे हैं कि आपके पास यहाँ पर क्या होनी चाहिए, एलिजिबिलिटी क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए, एडिशनल एलिजिबिलिटी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए एट बैचलर्स लेवल फॉर IARI एंड NDRI। तो इन इंस्टीट्यूट्स के लिए आपके पास क्या एडिशनल क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, नॉर्मल एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आपके पास क्या क्या होनी चाहिए, ये सारी चीजें दे हैव मेंशन्ड वेरी वेल, बहुत अच्छे से इन्होंने लिखी है। तो आप ये देख लीजिएगा कौन से सब्जेक्ट्स वाले, बॉटनी जूलॉजी वाले कौन कहाँ एलिजिबल हैं, ये आप अच्छे से देख लीजिएगा। एज लिमिट की अगर हम यहाँ पे बात करें तो यहाँ पर आपके पास एटलीस्ट 20 साल के तो आप होने ही चाहिए अगर आपको अप्लाई करना, और 20 साल के आप इस दिनांक तक 20 साल के आप होने चाहिए। इसके अलावा अगर हम यहाँ पर चलें तो इसके अलावा इंस्ट्रक्शंस आपको कुछ दे रखे हैं। एग्जामिनेशन सिटीज आपको यहाँ पर बता दी जाएगी कौन कौन सी है। अप्लाई तो आपको वहीं पे जाके करना है, जिसका मैं लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। ऑनलाइन एप्लीकेशंस आपको करनी होगी, फीस जो है वो भी आपको ऑनलाइन ही पे करनी होगी डेफिनेटली। अगर हम यहाँ पर आगे देखें तो आपको एडमिट कार्ड आ जाएगा जब एग्जाम होने वाला होगा, उसके कुछ दिन पहले आपको आ जाएगा। जिस दिन भी आपका एग्जाम होगा उसके 30 मिनट पहले सारे जो रजिस्ट्रेशन डेस्क वगैरह सब क्लोज हो जाएंगे, तो आप उस हिसाब से जल्दी ही जाइएगा डेफिनेटली। रिजल्ट आपका डिक्लेयर कर दिया जाएगा। अगर आपको कोई आंसर गलत लगता है तो आप रिफंडेबल, नॉन रिफंडेबल फी 200 रुपये पर क्वेश्चन का पे करके क्वेश्चन को चैलेंज कर सकते हो। इसके बाद अगर हम यहाँ पर आगे चलें
तो ये सारे इन्होंने सिटी बता रखी है कि इन सारी सिटीज़ में जाके आप एग्ज़ाम्स दे सकते हैं, इन सारे स्टेट्स में ये सारी सिटीज़ अवेलेबल हैं। आप इन सारी जगह जाके एग्जामिनेशन सेंटर्स पे जाके एग्ज़ाम दे सकते हैं। तो और ये सारी चीज़ें मेंशन्ड है। तो ये सारी चीज़ें इन्होंने बहुत अच्छे से बता रखी हैं। इसके बाद स्ट्रीम इन पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री का कोड क्या है यहाँ पर वो इन्होंने मेंशन कर रखा है। जो भी आपने जिसमें भी की है उसका कोड यहाँ पर अच्छे से इन्होंने मेंशन कर रखा है। इसके अलावा अगर हम यहाँ पर आगे चलें तो फिर इन्होंने एप्लीकेशन फॉर्म आपको किस तरीके का दिखेगा ये सारी बातें आपको बता रखी है, बहुत अच्छे से इन्होंने बता रखी है। आपके सामने किस तरीके का यहाँ पर आएगा ये सारी चीज़ें इन्होंने बता रखी है। तो ये सारी चीज़ें इन जनरल है, आप पढ़ना चाहें तो आप आराम से पढ़ सकते हैं। अगर आपको कोई यहाँ पर कोई डाउट वगैरह है कुछ है तो उसके हिसाब से इन्होंने यहाँ पे यूनिवर्सिटीज़ के नंबर भी दिए हैं। कह रहे हैं इंडिकेटिव एंड टेंटेटिव लिस्ट ऑफ यूनिवर्सिटीज फॉर एडमिशन इन डॉक्टरल डिग्री इन एग्रीकल्चर एंड एलाइड साइंस सब्जेक्ट थ्रू JRF along with the contact details of the registrars। तो ये सारे इन्होंने नंबर और ये सब दे रखे हैं। इसके हिसाब से ये एनेक्शर्स भी दिए हैं। अगर आप कोई अलग सर्टिफिकेट लगाना चाहते हैं तो उस हिसाब से इन्होंने एनेक्शर्स जो है वो भी यहाँ पे दे रखे हैं। इसके अलावा अगर हम यहाँ पर आगे चलें तो यहाँ पर इन्होंने टेंटेटिव सब्जेक्ट एंड यूनिवर्सिटी वाइज सीट्स भी मेंशन कर रखी है कि कितनी कितनी सीट्स अवेलेबल हैं। सीट्स हैं बहुत सारी, पर हर एक इंस्टीट्यूट में आप देख सकते हो 1 2 3 हैं, बहुत कम इंस्टीट्यूट्स में 9 10 11 भी हैं। तो इन्होंने ये सारी मेंशन भी कर रखी है। अगर आपका कोई ड्रीम यूनिवर्सिटी है, ड्रीम कॉलेज है, तो आप देख सकते हो कि कहाँ पे कितनी सीट्स अवेलेबल हैं। ये सारी चीज़ें आप आराम से देख लेना, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा। आराम से जाके ब्रोशर आप पढ़ना, उसी के बाद अप्लाई करना है नहीं करना है सोचिएगा, बिकॉज इट्स अ डिसीजन ऑफ योर लाइफ। तो आप अच्छे से इसको देख के कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको जितनी भी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी वो बता दी है। आई होप आपको इनसे मदद मिली होगी। और अगर आप मेरे साथ बंसल बायोलॉजी पे PhD एंट्रेंसेस की तैयारी करना चाहते हो तो आप आज ही डाउनलोड कर सकते हो हमारी ऐप, या फिर आप हमारी वेबसाइट www.bansalbiology.com पे जाके विजिट कर सकते हो। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट गाइस, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, थैंक यू सो मच।